भाई लोग, आज मैं आपको एक ऐसी अपडेट देने जा रहा हूं, एक ऐसी रिपोर्ट देने जा रहा हूं, एक ऐसी न्यूज देने जा रहा हूं जो इससे पहले मैंने अपने चैनल पे नहीं बताई। और उससे भी बड़ी बात, सिर्फ मैंने नहीं, किसी ने नहीं बताई, क्योंकि हो ही ऐसा फर्स्ट टाइम रहा है। और वो क्या है? धुरंधर 2 का ऑफिशियल बजट रिवेल। धुरंधर 2 का बजट, ओ माय गॉड, मेरे पास जो रिपोर्ट आई है मैं उसको देखकर हिल गया कि भाई इतना बड़ा बजट, इसका इतना बड़ा बजट रिकवर कैसे होगा? मतलब कि यार, हमें पता है धुरंधर 2 भागेगी, ये करेगी, वो करेगी, लेकिन फिर भी इतना बड़ा बजट ये क्यों है, कैसे है? आइए बताता हूं। वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब। अब मैंने बोला कि इस मूवी का बजट इतना बड़ा है कि मैं सोच रहा हूं कि ये रिकवर कैसे करेगी, इम्पॉसिबल सा लगता है भाई। तो आपका सवाल होगा कि कितना बजट है और रिवेल कहां हुआ? तो भाई साहब, रिवेल कहीं नहीं हुआ। रिवेल हुआ कुछ रिपोर्ट्स में जो मैंने देखी, मैंने एनालाइज किया और मैंने कहा यार ये क्या है जो किसी को नहीं पता। मतलब इतना बड़ा बजट जो छुपा रहे हैं मेकर्स, मेकर्स का डेफिनेटली कसूर है भाई। मेकर्स को बताना चाहिए था हमें कि धुरंधर 2 का यार इतना बड़ा बजट है, देखो मुश्किल हो सकती है, रिवेल नहीं हो सकता, हम रिवेल कर भी नहीं सकते क्योंकि पब्लिक पागल हो जाएगी, कितना बड़ा बजट है, ये रिकवर कैसे कर पाएगी? तो भाई साहब वो हमें पता चल गया है। और वो बजट कितना है आप गेस करोगे कमेंट्स में? कितना बजट होगा धुरंधर 2 का? 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़? धुरंधर 2 का कितना बजट है जिसमें ये पार्ट 2 बना है? मैं आपको बताता हूं, धुरंधर 2 का जो बजट मेरे पास आया है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, सब कुछ वो है जीरो। ओ भाई साहब, इस मूवी का बजट है जीरो। यार मेरे पास रिपोर्ट आई, मैंने 10 बार चेक किया, मैंने कहा यार ये पागल तो नहीं है, ये क्या है? जीरो बजट क्यों, कैसे, किस तरह? तो जब मैंने कंप्लीट एनालाइज किया मैं हिल गया यार, ऐसा हिस्ट्री में पहले नहीं देखा। ओ माय गॉड भाई, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आपको मैं बताने वाला हूं जो कि कोई सोच भी नहीं पाया। मतलब देखो, साउथ हम जिसको बहुत तेज कहते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि यार तेलुगु मूवीज ऐसी हैं, तमिल ऐसी हैं, कन्नड़ा अब तो आगे आ रहा है, ये वो। लेकिन किसी के माइंड में ये क्यों नहीं आया जो जियो स्टूडियोज के माइंड में आया, जो आदित्य धार के माइंड में आया? ओ माय गॉड, जीरो बजट में बनने जा रही, क्या जीरो बजट में बनी है धुरंधर 2, जो कि इस टाइम इंडिया की अपकमिंग, मैं बोलूंगा कि मोस्ट मच एंटिसिपेटेड हाइप्ड मूवी है। कोई इसके इस मूवी की हाइप के आगे किसी की हाइप कुछ भी नहीं है भाई। वो कहते हैं ना लेजेंड्स हाइप, ऑफलाइन हाइप, भाई वो है इसकी। यानी कि एक तो सोशल मीडिया वाली हाइप है ना, आपको और मुझे पता है कि हाँ इतनी मूवीज हैं, ये वो होगा। जो ग्राउंड लेवल पे जाके पब्लिक को जिस मूवी का पता है वो है ये। और भाई इसका बजट है जीरो। कभी सुना कि भाई एक अपकमिंग पार्ट की फिल्म है? यानी कि साउथ में देखो तो पार्ट 1 अगर हिट हो जाए तो उसका पार्ट 2 डबल ट्रिपल बजट में बनता है। इवन कि बॉलीवुड में भी कहीं ऐसा है। बट धुरंधर 2, अब बताता हूं कि क्या हुआ क्या नहीं और क्या होने जा रहा है। जो फ्यूचर में होने जा रहा है ना भाई, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। धुरंधर ने सबके रास्ते ओपन कर दिए, एक्सप्लेन करने वाला हूं अभी। यहां पर मेरे पास जो रिपोर्ट्स आई, मुझे इस पे डाउट था कि यार ये क्या है। पहले मेरे पास जब हम धुरंधर की स्टार्टिंग में बॉक्स ऑफिस डिस्कस करते थे, जब अभी 1000 करोड़ नहीं हुआ था, जब 400-500 करोड़ की नेट नहीं हुई थी इनिशियल डेज में, उनमें मैं आपको हर वीडियो में बजट बताता था कि यार कुछ लोग कहते हैं कि धुरंधर पार्ट 1 का बजट है लगभग 220 करोड़, कुछ लोग कहते हैं 250 करोड़, कुछ लोग कहते हैं 280 करोड़ पार्ट 1 का बजट सिर्फ। मैं उनमें से था कि पार्ट 1 280 करोड़ में बना, लेकिन कुछ लोग कहते थे 350 करोड़। अब जरा समझो हुआ क्या था। जब धुरंधर मूवी का शूट हुआ था पार्ट 1 का, तो आदित्य धार ने भाई साहब बल्क में सबकी डेट्स ले ली थी। रणवीर सिंह, आदित्य धार कह रहा हूं, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, सब। इन सिंपल वर्ड कि भाई साहब
आदित्य धार के कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर थे कि यार पार्ट 1 मूवी नहीं बनानी है। हाँ, उन्होंने बाद में सोचा कि इसको भाई साहब एक ही पार्ट में डाल देते हैं, लेकिन नो, मेकर्स का एम पहले से ही 2 पार्ट्स का था। जो अब आकर बोलेंगे कि नहीं ये तो फुटेज इतनी ज्यादा हो गई तो इस वजह से 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं था। एक डायरेक्टर जब एक मूवी की कहानी लिखता है ना, तो उसको पता होता है कि वो क्या लिख रहा है। मुझे बताओ ना, अगर इतनी बड़ी कहानी शूट हो गई तो फिर ये लोग कैसे इंटरवल डालेंगे धुरंधर 2 पे, या फिर कैसे भाई ये लोग क्लाइमैक्स, ये सारी चीजें बड़े अच्छे से आदित्य धार ने लिखी। लेकिन मूवी शूट हुई, आदित्य धार को लगा होगा कि यार चलो एक ही पार्ट में दिखा देते हैं, क्या 2 पार्ट्स। लेकिन फुटेजेस इतनी बड़ी थी कि इन लोगों को इजीली पार्ट 1 का भी डाटा मिल गया, पार्ट 2 का भी डाटा मिल गया। मतलब समझो यहां पे हुआ क्या है कि यहां पर आदित्य धार ने या मेकर्स जो हैं उन्होंने एक बड़ी मजे की गेम खेली। उन्होंने मजे की गेम क्या खेली कि एक ही बजट रखा, एक ही बजट में सब एक्टर्स को बुलाया और भाई दोनों पार्ट्स की मूवी शूट कर डाली। समझो जरा इस बात को, यानी कि जब पार्ट 2 अलग सेपरेट करके बनती है तो वो एक्टर दोबारा से फी चार्ज करते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज हम किस चीज की एग्जांपल, हम कल्कि की एग्जांपल ले लेते हैं, हम सालार 2 की एग्जांपल ले लेते हैं, हम पुष्पा 2 की एग्जांपल ले लेते हैं, या पुष्पा 3 की। अब सालार 1 आई, जब सालार 2 आएगी तो प्रभास सालार 2 के लिए अलग चार्ज करेंगे। जब अभी पुष्पा 2 आई जिसके लिए पर अल्लू अर्जुन ने 250 करोड़ समथिंग लिए, जब पुष्पा 3 आएगी तो अल्लू अर्जुन तब क्या पता 300 करोड़ चार्ज करे। समझ आ गई? यानी कि अगला पार्ट और बड़ा, एक्टर भी सारे फी ले रहे हैं। धुरंधर के केस में बिल्कुल उल्टा है। धुरंधर के केस में जो भी एक्टर है उन्होंने जो सैलरी ली वो खत्म, वो उन्होंने दोनों पार्ट्स के लिए ली। क्या समझे? मतलब कि ये जो दूसरा पार्ट अभी निकला है ना, ये 0 बजट में से निकला है। 0 बजट में से। मैं आपको बताता हूं, धुरंधर जो पार्ट 1 थी और पार्ट 2, मतलब दोनों को मिलाकर एक्टर की फी देकर, सारे एक्सपेंडिचर देकर जो बजट बना है ना, वो बना है 400 करोड़। 400 करोड़ में ये दोनों पार्ट्स बने, सब कुछ, यानी कि मूवी बनी लगभग 300 320 आके इतना 340 करोड़ के आसपास। बाकी सारी एक्टर की फीस सब कुछ डाल डूल के 400 करोड़। 400 करोड़ तो धुरंधर के मेकर्स पार्ट 1 में सारा कुछ कमा चुके हैं। यानी कि 400 करोड़ का अगर बजट भी लगाऊं तो भाई साहब बजट से डबल 800 करोड़ कमा लिया। अभी तो 900 करोड़ होने वाला है। तो इसका देखा जाए तो विदाउट शूट, विदाउट एक्टर फी, ये सब कुछ करके भी इसका बजट 0 है। पार्ट 1 को ही सारा कुछ शूट कर लिया था इन्होंने, लेकिन बाद में इन्होंने पार्ट 2 में से निकाल लिया। तो अब क्या होने वाला है इन फ्यूचर के जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, या स्पेशली बॉलीवुड में तो ये चीज अब बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी कि यार ये लोग अब करेंगे क्या कि एक्टर को हायर कर लेंगे कि भाई मूवी बनानी है जिसकी शूट 1.5-2 साल में कंप्लीट होगी, दोनों पार्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे और फिर इसी तरह से रिलीज करेंगे। ये जो आदित्य धार या जियो स्टूडियोज ने किया है ना, ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा में हुआ है। ऐसा हमने मे बी पहले कहीं देखा हो कि पार्ट 1 आया तो उसके कुछ महीने बाद पार्ट 2 आ गया, लेकिन इस तरह की प्लानिंग के साथ नहीं आया। इसका बजट 0 है। 0 बजट की फिल्म आ रही है जो इस टाइम इंडिया की मोस्ट एंटिसिपेटेड है। मतलब इन सिंपल अगर ये मूवी भाई साहब 700 करोड़ की भी नेट करती है, चलो 800 करोड़ ना मानो, 700 करोड़ की भी नेट करती है, वो प्रॉफिट है। अगर ये मूवी ओवरसीज से लगभग मान लो कि 300 करोड़ भी कमाती है यार, उसका हाफ 150 आप शेयर रख लो, वो प्रॉफिट है। तो भाई अगर मैं ये बोलूं कि इंडियन सिनेमा में जितनी मूवीज बनी है सबसे प्रॉफिटेबल फिल्म कौन सी हो सकती है, तो वो है ये सबसे प्रॉफिटेबल फिल्म धुरंधर 2। तो हर तरफ से ये मूवी भाई साहब एक नंबर 1 पोजीशन पे बैठी है। आप कोई भी मूवी निकाल लो कि यार इसने इतना प्रॉफिट बनाया, एट द एंड उसका बजट तो है, इधर बजट ही नहीं है, 0 बजट है। जो धुरंधर मूवी को लेकर एक्सपेंडिचर्स थे यार, 500 करोड़ में बनी धुरंधर 1, 500 करोड़ में बनी। पार्ट 1 ने वो भी निकाल दिया यार, 600 करोड़ में बनी। एग्जाम्पल लेते हैं ना, धुरंधर 600 करोड़ में बनी, भाई साहब वो भी निकाल दिया, 900 करोड़ के आसपास बैठी है।
तो जीरो बजट। ओ भाई, जब मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया, मैंने कहा कि भाई ये तो एक अलग लेवल पे बैठी है भाई। एक ऐसा लेवल जो इससे पहले हमने किसी, हाँ, मूवी या पार्ट 2 की हाइप हो सकती है, वो अलग चीज है, लेकिन पैसा, बिजनेस माइंड से सोचना, ये सारी चीजें मैंने पहली बार देखी। ओ माय गॉड, मैं हिल गया। मैंने कहा यार ये है एक्चुअली में बॉलीवुड, जो माइंड यूज करके अपना क्या तबाही कर गया है। और अब देखना कि भाई आदित्य धार या जियो स्टूडियोज की कॉपीज कैसे होती हैं। मतलब अब हर प्रोडक्शन हाउस एटलीस्ट यही करेगा, और क्या पता हमें स्पाई यूनिवर्स में ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिले। और ये अच्छी है, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, पब्लिक ने एंजॉय करना है, आप पब्लिक को एंजॉय करवाओ और पैसा कमाओ ना, सिंपल, कोई इशू नहीं है। तो मजा आया भाई, ओ भाई मैं हिल गया। मैंने कहा यार जीरो बजट। तो वीडियो पसंद आई हो तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।